आज हमारे फार्म में चिक्स का 11वां दिन है और आज मैं अपने फार्म में फार्मोलिन का स्प्रे करने वाला हूं। तो इस मशीन में हमने 16 लीटर पानी भर लिया है और इसमें हम 80 ml फार्मोलिन डाल रहे हैं। यानी कि 1 लीटर में 5 ml के हिसाब से हम फार्मोलिन डालेंगे और इसको अपने शेड के अंदर स्प्रे करेंगे। दोस्तों, फार्मोलिन का स्प्रे लोग अंदर फार्म के अंदर जब चूजे रहते हैं तब फार्मोलिन का स्प्रे करने से डरते हैं, लेकिन इसका स्प्रे करने से कोई नुकसान नहीं है। बस इसकी डोज 1 लीटर में 5 ml से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस तरह से दोस्तों हम 1 लीटर में 5 ml के हिसाब से फार्मोलिन डालकर अपने फार्म के अंदर जहाँ पर चूजे हैं वहाँ पर और जहाँ पर चूजे नहीं हैं, यानी जो स्पेस अभी खाली है शेड के अंदर, पूरे फार्म के अंदर हम स्प्रे करते हैं। इस तरह से स्प्रे करने से फार्म के अंदर के भी बैक्टीरिया और वायरस मर जाते हैं और फार्म के अंदर जो मक्खियों का प्रकोप रहता है, मक्खियाँ ज़्यादा आने लगती हैं तो फार्म के अंदर से मक्खियाँ भी भाग जाती हैं। तो इस तरह से हमें अपने फार्म के अंदर समय समय पर फार्मोलिन का भी स्प्रे करते रहना चाहिए। जैसे देखिए दोस्तों, हम इस समय अपने फार्म के अंदर फार्मोलिन का स्प्रे करवा रहे हैं। और दोस्तों, कोई भी जगह बचनी नहीं चाहिए जहाँ पर चूजे नहीं हैं या जहाँ पर चूजे हैं, सब जगह पर हमें स्प्रे करना है और जो साइड के पर्दे हैं उन पर्दों पर भी स्प्रे कर देना है। इस तरह से जब हम समय समय पर अपने फार्म में फार्मोलिन का स्प्रे करते रहेंगे तब वायरल और बैक्टीरियल डिजीज़ से बचे रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं अपने फार्म में आज यही कर रहा हूँ और मैं अपने फार्म में इस तरह से समय समय पर स्प्रे करवाता रहता हूँ। कभी तो सूजी आक्स का स्प्रे करवाता हूँ, कभी फार्मोलिन का स्प्रे करवाता हूँ, कभी B904 या विरकानेस का स्प्रे करवाता हूँ। तो आप लोग भी दोस्तों अपने फार्म में ऐसे ही करें और सावधानी पूर्वक स्प्रे करें। जब हम स्प्रे करते हैं तब थोड़ा जो स्प्रे मशीन है उसकी नोजिल को थोड़ा ऊपर उठाकर स्प्रे करते हैं ताकि आगे आगे जैसे स्प्रे पड़ता जाएगा चूजे हटते हुए चले जाएंगे फार्म में। और कोई भी स्थान हमें छोड़ना नहीं है, सभी जगह पर हमें ठीक से ध्यान से स्प्रे करना है। देखिए दोस्तों, जैसे मैं अपने फार्म में स्प्रे करवा रहा हूँ, जिस तरफ स्प्रे हो रहा है उधर से चूजे हटकर दूसरी तरफ चले जाते हैं और अब जब दूसरी तरफ अभी स्प्रे होगा तब चूजे इस तरफ आ जाएंगे। इस तरह से हमें अपने फार्म में स्प्रे करना चाहिए। दोस्तों, हमने तो जो आपको डोज बताई है यानी 16 लीटर इस टंकी में भरकर हम 80 ml फार्मोलिन डालते हैं, लेकिन एक ही टंकी में यानी एक ही स्प्रे करने में एक ही यानी 16 लीटर पानी में ही हम अपने दोनों सेट में स्प्रे नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक सेट में हमने 16 लीटर पानी भरकर स्प्रे कर दिया है और दूसरे सेट में भी हम 16 लीटर पानी भरकर उसमें 80 ml फार्मोलिन डालकर दूसरे वाले सेट में अब स्प्रे कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, जहाँ पर बर्ड नहीं है, चूजे नहीं हैं, वहाँ पर भी स्प्रे किया जा रहा है और अभी जहाँ पर चूजे हैं वहाँ पर भी स्प्रे किया जाएगा। और दोस्तों, अब चूजों को और स्पेस देने की ज़रूरत है, इसलिए देखिए ऑटोमेटिक ड्रिंकर और फीडर सभी जो है अपने जहाँ पर उनका मतलब फिक्स जगह होती है ऑटोमेटिक ड्रिंकर और फीडर की, तो उस जगह पर लगाए जा रहे हैं। तो धीरे धीरे अब ये चूजे और इधर को भी आगे बढ़ा दिए जाएंगे और फिर 1 या 2 दिन के बाद में ही हम इनको पूरे फार्म में कर देंगे। तो दोस्तों, आप लोग भी अपने फार्म में ऐसा ही मैनेजमेंट बनाए रखें, यानी जब चूज़ों को स्प्रे करने की ज़रूरत हो तब चूज़ों मतलब फार्म में स्प्रे करने की ज़रूरत हो तब फार्म में स्प्रे करते रहें। समय समय पर देखते रहें कि हमें फार्म में क्या करना है और स्पेस भी बढ़ाते रहें। गर्मियों के दिन में हम 12-13 दिन में या 14 दिन में पूरे फार्म में हम चूज़ों को फैला देते हैं। बाकी जाड़े के दिनों में तो लगभग 20 दिन पर हम पूरे फार्म में बर्ड को करते हैं। इस वाले फार्म में भी देखिए दोस्तों, बहुत संभाल कर बढ़िया धीरे धीरे स्प्रे किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो ऑटोमेटिक फीडर है, देखिए इसमें अभी नीचे फीडर ग्रिल नहीं लगी हुई है और अब चूजे 10 दिन के हो गए हैं, यानी आज 11 दिन के हो गए हैं। तो 11वें दिन अब इसमें इस तरह से हम शाम के समय फीडर ग्रिल भी लगा देंगे। ये ग्रिल है जो सफ़ेद लगी हुई है, इसमें एक एक करके ये जगह नियत रहती है, इसी एक एक करके इसमें चूजे फीड खाते हैं, तो फीड को बिखेरते नहीं हैं। और इस फीडर ग्रिल की बनावट भी ऐसी होती है कि अंदर की तरफ से फीड बाहर की तरफ नहीं निकल सकता है। इसीलिए हम जब चूजे थोड़ा बड़े हो जाते हैं, 10 दिन के हो जाते हैं,
11 दिन के हो जाते हैं तब हम फीडर ग्रिल लगा देते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, इस फीडर में चूजे थोड़ा थोड़ा फीड बिखेर भी सकते हैं, यानी ग्रिल नहीं लगी है तो फिर फीड नीचे की तरफ गिर भी सकता है, लेकिन ग्रिल लगा देने के बाद में फीड बर्बाद नहीं होता है। तो 10-11 दिन के जब चूजे हो जाएं तब हमें चाहिए कि हम फीडर ग्रिल ज़रूर लगा दें ऑटोमेटिक फीडर में। दोस्तों, जब हम फार्म के अंदर जहाँ पर चूजे हैं वहाँ पर स्प्रे करते हैं तब तो 1 लीटर में 5 ml के हिसाब से स्प्रे करते हैं, लेकिन जब हम फार्म के बाहर स्प्रे करते हैं तब 1 लीटर पानी में 20 ml फार्मोलिन डालकर स्प्रे करते हैं। इसी हिसाब से जैसे 16 लीटर पानी में 320 ml हमने इसमें फार्मोलिन डाल दिया है, और ये साइड के पर्दों पर स्प्रे किया जा रहा है, फार्म के चारों तरफ स्प्रे किया जाएगा। ये ज़्यादा डोज बनाकर जो स्प्रे किया जा रहा है, और जिधर से हम आते जाते हैं, जिधर से आने जाने का रास्ता रहता है, उधर भी पूरी जगह पर स्प्रे किया जाएगा, ताकि जो भी कोई अगर बाहर की तरफ से फार्म की तरफ आ रहा है तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया या वायरस हों वो समाप्त हो जाएं और हमारा फार्म बैक्टीरिया वायरस से बचा रहे। दोस्तों, ये देखिए, हमने अपने फार्म के किनारे की तरफ जो है ये सहतूत के पेड़ लगाए हुए हैं। एक सेट में अभी लगा है और भी दूसरे सेट में लगाया जाएगा। तो फार्म हम जब जो बनाते हैं तो पूरा पश्चिम की लंबाई में बना होता है, तो दक्षिण की तरफ से दोपहर के बाद में धूप आने लगती है। तो धूप से बचाव के लिए हम जो है इस फार्म में देखिए हमने सहतूत के पेड़ लगाए हुए हैं, इस फार्म के दक्षिण साइड में लगे हुए हैं। तो जब ये पेड़ लगे हैं तो इनकी छाया से किनारे की तरफ धूप नहीं आती है और चूजे पूरे फार्म में फैल के बैठे रहते हैं, और नहीं तो फिर वो इस तरफ बैठते ही नहीं हैं। तो इसलिए हमें इस साइड में या तो 6 फीट का साइड पंडाल बनाएं या सहतूत के पेड़ लगाएं। और ये जो दोस्तों दूसरा वाला सेट है, इसके किनारे भी मैं अब सहतूत के पेड़ लगवा रहा हूँ। ये दक्षिण साइड में हम लगाते हैं, क्योंकि दोपहर के बाद में दक्षिण तरफ से धूप आने लगती है। तो धूप से बचाव के लिए कि धूप से चूजे बचे रहें, इसलिए हम इस तरफ भी सहतूत के पेड़ लगवा रहे हैं। ये पेड़ 1 साल के बाद में ही छाया देना शुरू कर देंगे, और 2 साल के जब हो जाएंगे तब तो ठीक से छाया बनी रहेगी। तब पूरे फार्म में बढ़िया से चूजे फैल कर बैठेंगे। नहीं तो एक साइड में चूजे बैठते हैं तो फार्म में जब एक साइड में बैठते हैं तब उधर टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हीट स्ट्रोक लगने का डर बना रहता है। दोस्तों, अगर सहतूत के छोटे छोटे पेड़ मिल जाएं तो हम पेड़ भी लगा सकते हैं, नहीं तो हम टहनी को काट कर ही लगा देते हैं और वो कुछ दिन में नए कल्ले पेड़ दे देते हैं और वही पेड़ तैयार होने लगता है। तो आप लोग भी दोस्तों अपने फार्म में ऐसा ही करें, या तो दक्षिण की तरफ साइड पंडाल 6 फीट चौड़ा बनाएं, छप्पर का या किसी चीज़ का, या फिर जो है इस तरह के पेड़ लगा दें। तो पेड़ लगाने से नेचुरल छाया मिलती है, बहुत अच्छा रहता है, यह आसान भी है। एक बार पेड़ लगा दिया तो फिर वो हमेशा काम करेगा। तो आप लोग भी दोस्तों अपने फार्म में ऐसा ही करें। मैनेजमेंट पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों, मैं अपने फार्म में आज भी इन चूज़ों को मोर्ट्रिम वेट जो मेडिसिन मैंने कल दिया था वही मेडिसिन आज सुबह भी दे रहा हूँ। ये 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से देना होता है, यानी कि अगर 250 लीटर पानी चूजे 5-6 घंटे में पिएंगे तो 250 लीटर पानी भरकर हम 250 ग्राम मोर्ट्रिम वेट घोलकर उस टंकी में डाल देंगे और चूजे इसी को पीते रहेंगे। तो इस तरह से मैंने आज आप लोगों को 11वें दिन का सारा मैनेजमेंट दिखाया और कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहा हूँ ये बताया है। तो दोस्तों, आप लोग भी ऐसा ही करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी अच्छी जानकारियाँ देता रहूँगा। सभी दर्शकों का धन्यवाद।